चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला बाड़मेर जिले से सामने आया, जहां नसबंदी ऑपरेशन में हुई चूक के कारण एक महिला को न केवल मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा, बल्कि उसे 5वीं संतान का पालन पोषण भी करना पड़ा। इस मामले में कोर्ट ने के सख्त रुख और 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवादी पप्पू देवी को न्याय मिला है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 2 बाड़मेर के आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ की गाड़ी कुर्क कर ली गई है, ताकि पप्पू देवी को 4 लाख रुपए की हर्जाना राशि जो है वो दी जा सके। बता दें कि बाड़मेर की निवासी पप्पू देवी ने 4 बच्चों के जन्म के बाद वर्ष 2008 में नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था, ताकि परिवार का आकार सीमित रखा जा सके, लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण यह ऑपरेशन जो है वो असफल रहा और 2009 में पप्पू देवी फिर से गर्भवती हो गई। नसबंदी के बावजूद 5वीं संतान के जन्म ने उनके परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से गहरी चोट पहुंचाई। इस लापरवाही के खिलाफ पप्पू देवी ने कानूनी लड़ाई शुरू की और बाड़मेर के सीएमएचओ के खिलाफ भरण पोषण का मामला दर्ज करवाया। पप्पू देवी की ओर से एडवोकेट अमृतलाल जैन ने इस मामले में पैरवी की। वर्ष 2016 में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 2 बाड़मेर के न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए चिकित्सा विभाग की लापरवाही को गंभीर माना। कोर्ट ने पप्पू देवी को उनकी अनचाही संतान के भरण पोषण और मानसिक शारीरिक कष्ट के मुआवजे के रूप में हर्जाना राशि देने का आदेश दिया और साथ ही यह राशि सीएमएचओ द्वारा प्रदान की जानी थी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद 9 साल तक हर्जाना राशि का भुगतान नहीं किया गया और इस दौरे में पप्पू देवी और उनके परिवार को अधिक परेशानी में डाला। आखिरकार कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए सीएमएचओ की आधिकारिक गाड़ी को कुर्क करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई न केवल चिकित्सा विभाग की जवाबदेही को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि न्याय में देरी होने के बावजूद कोर्ट पीड़ितों के हक के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे आप वीडियो में सुनिए वकील अमृतलाल जैन का क्या कहना है और जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द कटक के साथ मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर। पप्पू देवी के 4 संतानें थी। 2008 में उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया, वो ऑपरेशन फेल हो गया। उसकी वजह से उसको अनचाहे गर्भ को झेलना पड़ा। इस कारण से हर्जाने के लिए 2009 में दावा किया। 2016 में फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में कोर्ट के आदेश की पालना में जो लिखी हुई उसकी पालना में वसूली के लिए हमने कार्रवाई की। 2016 से 2025 9 वर्षों तक लगातार नोटिस भेजने के बावजूद भी वसूली नहीं हुई, तो अंत में न्यायालय ने सीएमएचओ की गाड़ी कुर्क करने का आदेश किया। उस कुर्की के आदेश की पालना में सीएमएचओ की गाड़ी कुर्क करके यहाँ न्यायालय परिसर में खड़ी करवाई गई है। 4 लाख से ऊपर उसके पैसे ब्याज सहित हो चुके हैं। वो पैसे वसूल करने आवश्यक थे और न्यायालय के आदेश से ये कुर्की हुई है। सर, इतने सालों तक न सीएमएचओ ने पैसे नहीं भरे, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? अब सरकार के स्तर पे कई सारे उनको पूछते हैं तो कहते हैं भाई हमारे बजट का प्रावधान नहीं है, हमने बजट मांगा हुआ है। न्यायालय के नोटिस जाते हैं वसूली के लिए, पहले उनको नोटिस देते हैं कि भाई ये पैसे जमा कराओ। उसके बावजूद भी लंबे समय तक पैसे जमा नहीं हुए। सीएमएचओ के कार्यालय ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और सामान्य रूप से सरकारी वसूलियों में विलम्ब होता ही है। बजट का मामला उठा करके और ये पेशे आगे लेते रहते हैं। इसके कारण से जिनके पक्ष में सरकार के विरुद्ध डिक्रियाँ होती है उनकी पालना में बहुत समय लगता है और बहुत मुश्किल से वसूली होती है और वसूली नहीं हुई, इसलिए मजबूरी में न्यायालय ने पर अंतिम आदेश, कठोर आदेश देकर गाड़ी कुर्क करने का आदेश दिया। सरकार की ये लापरवाही आम इंसान पे कितनी भारी पड़ जाती है? अब 2008 में उसको अनचाहे गर्भ को झेलना पड़ा, अनचाही संतान को जन्म देना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उस सामान्य परिवार के लोगों के लिए 4 बच्चे पालने भारी थे, 5वां और अनचाहा आ गया, तो इसके लिए हर्जाना मांगा। तो 2 लाख रुपए का हर्जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये जो नसबंदी का ऑपरेशन हुआ इसमें भी लापरवाही रही है निश्चित रूप से। अन्यथा जो ऑपरेशन करते हैं सामान्य रूप से बच्चा नहीं होता है, फिर भी बच्चा हो गया अनचाहा, तो उसके कारण उन्होंने हर्जाने का मुकदमा किया। और सरकार की लापरवाही तो ये है कि सरकार के जो ऑफिसर बैठे हैं वो न्यायालय के आदेश की पालना में बहुत ही लापरवाह रहते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से वसूलियाँ बहुत लंबे समय तक विलंबित रहती है। सर, इस गाड़ी को अब नीलाम किया जाएगा? इस गाड़ी को नीलाम किया जाए या नहीं किया जाए ये हमारा मामला नहीं है। कुर्की भी हमने हमारे कहने से नहीं हुई है। हमने तो न्यायालय से कहा भी इसके आदेश की पालना कराइए, हमको पैसे दिलाइए। अब ये कोर्ट को देखना है
कि कुड़की से वसूल करके हमको पैसे दिलाए या उनसे चेक लेकर के दिलाए, ये कोर्ट का मामला है। अब पैसे जमा करा देंगे कुड़की तो गाड़ी की नीलामी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, और पैसे नहीं देंगे तो कोर्ट जैसा उचित समझे वो आदेश करेगी। हमारे को तो सिर्फ प्रार्थना यही है कि जो पक्षकार है हमारा, उसको हर्जाने का जो आदेश हुआ है उसकी पालना में उसके पैसे उसको मिलने चाहिए।